और चलिए विस्फोट में इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ वॉर जोन से, जो कि आ रही है कि दुनिया में हथियारों की होड़ बढ़ने की आशंका है। और यह आशंका क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि रूस ने न्यूक्लियर टेस्ट करने का दावा कर दिया है। अब पुतिन ने तैयारी के आदेश भी दे दिए हैं। और ये कहां पर आदेश दिए गए हैं? नोवाया जेमल्या साइट पर किया जा सकता है टेस्ट, ये जानकारी इसके बारे में मिल रही है। तो चलिए एक बार फिर से आपको ये खबर बताती हूँ कि हो क्या रहा है। अब ये खबर ये है कि दुनिया में हथियारों की होड़ बढ़ने की आशंका है। ये आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि रूस कह रहा है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, इसका दावा उसकी तरफ से किया जा रहा है। और सिर्फ दावा नहीं किया जा रहा है, इसके साथ साथ जो तैयारी के आदेश हैं वो राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से दे दिए गए हैं। अब ये कहां पर होगा ये टेस्ट वो समझिए। नोवाया जेमल्या साइट पर ये टेस्ट किया जा सकता है। अब देखिए, एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच में जो भयंकर जंग सालों से चल रही है, और उसके बाद जब ये हथियारों की होड़ बढ़ने लगी है तो आशंका ये भी जताई जा रही है कि अब सर्दी आ रही है तो यूक्रेन पर कहीं ना कहीं रूस की तरफ से ये हमले जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से जो ये पूरा टेस्ट है वो किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। यहाँ पर नोवाया साइट पर ये जो टेस्ट हो रहा है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि अब दुनिया को थोड़ा सा सोचना होगा कि अगर इस तरीके से ये तमाम टेस्ट होते हैं तो फिर उसके बाद की स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर किसी भी देश के पास अच्छा नहीं होता। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भले ही अच्छा है, लेकिन इसका जब परीक्षण किया जा रहा है तो दुनिया भर में टेंशन भी है, खासकर यूक्रेन को लेकर कैसे टेंशन हो रही है। तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि जो अब तैयारी है वो लगभग बड़ी होते जा रही है। और वहीं एक और खबर आ रही है, वो भी मैं आपको बता दूं। बड़ी खबर ये है वॉर जोन से कि अमेरिका ने भी आईसीबीएम यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का परीक्षण कर लिया है। कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस पर इसे लॉन्च किया गया है। परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है और मिनटमैन 3 करीब 14,000 किलोमीटर दूर तक मार करने की क्षमता भी रखती है। यानी रूस अपनी तैयारी करके बैठा है, अमेरिका अपनी तैयारी करके बैठा है। रूस को लेकर के लगातार ये दावे एक्सपर्ट की तरफ से किए जा रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से किए जा रहे हैं कि जो ये तैयारी की जा रही है वो आने वाले वक्त में यूक्रेन के लिए टेंशन क्रिएट कर सकती है। लेकिन अमेरिका जो ये तैयारी कर रहा है उससे टेंशन न केवल यूक्रेन रूस में बढ़ सकती है बल्कि उसके अलावा भी कई देशों में बढ़ सकती है, क्योंकि वेनेजुएला में भी अभी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अमेरिका शायद वहां पर हमला कर दे। तो क्या ये तैयारी उसके लिए है? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि देखिए यूक्रेन को लंबे वक्त से अमेरिका की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है। तो अब अगर रूस की तरफ से इस तरीके से परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जा रहा है तो अमेरिका जो परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है क्या वो यूक्रेन के लिए कर रहा है? रूस और अमेरिका के बीच में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है और ये अपने चरम पर भी पहुंच गया है। दोनों ही महाशक्तियां परमाणु हथियारों की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण कर लिया, रूस ने भी एटमी परीक्षण करने का ऐलान कर दिया। अब इसके लिए तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। तो टेंशन कैसे क्रिएट होगा इस रिपोर्ट में समझिए। महाशक्तियों में बढ़ा टकराव। हथियारों के परीक्षण की होड़। तीसरे विश्व युद्ध का होगा आगाज। दुनिया की महाशक्तियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बाद एक ऐसे हथियारों की टेस्टिंग की जा रही है जो दुनिया को तबाह करने का मादा रखते हैं। पूरी मानव जाति को खत्म करने का दम रखते हैं।
हथियारों की होड़ में अमेरिका पीछे नहीं रहना चाहता। उसने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट करके अपने इरादे भी जता दिए हैं। फिर भले ही अमेरिका ये दावा करे कि उसका ये कदम उसकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का परीक्षण किया। अमेरिका की स्पेस फोर्स कमांड ने इस परीक्षण की कमान संभाली। ऑपरेशन की शुरुआत स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस स्क्वाड्रन की टीम ने की थी। कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से ये मिसाइल दागी गई। अब आइए आपको बताते हैं कि मिनटमैन 3 मिसाइल कितनी तबाही मचा सकती है। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। ये 14,000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर सकती है। यानी अगर इसे दुनिया भर में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर तैनात किया जाए तो लगभग पूरी दुनिया इसकी रेंज में आ सकती है। इस परीक्षण को लेकर अमेरिकी स्पेस फोर्स का दावा है कि इसके जरिए केवल मिसाइल के सटीक निशाने पर गिरने और इसके काम करने की काबिलियत की जांच की गई। अमेरिका भले ही इस परीक्षण को केवल अपनी सुरक्षा की तैयारी होने का दावा करे, लेकिन इतना तो तय है कि यह परीक्षण दुनिया भर में एक बार फिर परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ा सकता है। रूस हमेशा ही अमेरिका से एक कदम आगे रहने की कोशिश करता रहता है। राष्ट्रपति ट्रंप के परमाणु परीक्षण की घोषणा के बाद ही रूस ने यह साफ कर दिया था कि वो भी परमाणु हथियारों का परीक्षण करने की रेस में पीछे नहीं रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस ने अब तक परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने वाले समझौते यानी सीटीबीटी का पालन किया, लेकिन अगर अमेरिका या कोई दूसरा देश परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है तो फिर रूस भी टेस्टिंग करेगा। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने इस बारे में तैयारी करने का आदेश भी दे दिया है। रूस ने हथियारों की टेस्टिंग के लिए किस स्तर तक तैयारी कर रखी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस ने टेस्टिंग ग्राउंड तक की पहचान कर ली है। जानकारी के मुताबिक रूस ने नोवाया जेमेलिया साइट को टेस्टिंग के लिए चुना है। इससे पहले रूस की परमाणु रीढ़ माने जाने वाली सरमत मिसाइल को तैनात करने का आदेश भी दिया जा चुका है। माना जा रहा है कि इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अगले साल तक तैनात कर लिया जाएगा। करीब 18,000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की काबिलियत रखने वाली इस मिसाइल की रेंज में लगभग हर देश आ जाएगा। यानी दुनिया का कोई भी कोना रूस की पहुंच से बाहर नहीं होगा। सरमत मिसाइल का वजन करीब 200 टन तक है और ये महज 3 मिनट में वॉर रेडी हो सकती है। रूस का दावा है कि ये मिसाइल अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थाड़ को भी मात दे सकती है। आसान शब्दों में कहें तो अगर ये मिसाइल छोड़ी गई
तो पूरा महाद्वीप ही तबाही की आग में झुलस सकता है। रूस अभी पिछले महीने ही पोसाइडन और यास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर चुका है, यानी वो अपनी तैयारियों को किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं छोड़ना चाहता है। रूस और अमेरिका के अलावा और भी कई देश परमाणु हथियारों की रेस में शामिल हो सकते हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि पाकिस्तान भी परमाणु हथियार बना रहा है। उन्होंने तो दुनिया में आए भूकंप को भी परमाणु परीक्षण का ही परिणाम बता डाला था। इसके अलावा ईरान भी परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार जावेद लरिजानी के मुताबिक ईरान 2 हफ्ते से भी कम समय में परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। साफ है कि अमेरिका और रूस के बीच शुरू हुई हथियारों की होड़ अब दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने लगी है। विश्व के कई देशों के पास इतने परमाणु हथियार पहुंच चुके हैं जिससे पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है। हालांकि अभी तक हर देश यही दावा कर रहा है कि ये हथियार उनकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन इन हथियारों की मौजूदगी ही दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के कगार तक पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। तो अमेरिका और रूस की तनातनी आपने समझ ली, लेकिन अब बात करते हैं दुनिया के एक और वॉर फ्रंट की। कौन सा है वो वॉर फ्रंट? वो है वेनेजुएला। ट्रंप का वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर निशाना है। मादुरो को उन्होंने कुछ दिन का राष्ट्रपति कह दिया है और ड्रग कार्टेल के लिए उन्होंने मादुरो को जिम्मेदार भी बता दिया है। अब देखिए, ट्रंप ने जब वेनेजुएला पर ये करारा हमला किया है, उनकी तरफ से जब ये बातें कही गई है, तो उसके बाद कई सारी चीजें भी तैयार कर ली गई है। वॉर फ्रंट पूरा तैयार कर लिया गया है, जिसमें तैयारी वेनेजुएला की भी नजर आ रही है। ड्रग कार्टेल के बहाने उनका कहना है कि हम पर ये निशाना साधा जा रहा है और ये कह रहे हैं कि मादुरो इसके लिए जिम्मेदारी अमेरिका कह रहा है। तो ये पूरी तैयारी क्या है, अब वो भी आप समझिए। ट्रंप ने ये कह दिया है कि वेनेजुएला के साथ कुछ तो होने वाला है और जो ये तैयारियां की जा रही है मिनटमैन 3 से लेकर के, और ये जो परीक्षण किए जा रहे हैं उसकी वजह से अब तैयारी वेनेजुएला की भी देखने को मिलने लगी है। वेनेजुएला की तरफ से भी भरपूर तैयारियां की गई हैं और उनका ये कहना है कि हम पर निशाना साधा जा रहा है, ये वेनेजुएला कहते हुए नजर आ रहा है। वेनेजुएला का कहना है कि ये ड्रग कार्टेल की वजह से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसकी आड़ लेकर के निशाना साधा जा रहा है। अब वेनेजुएला ने क्या किया है? वेनेजुएला के समर्थन में रूस उतर आया है और रूस भी ये कह रहा है कि राष्ट्रपति मादुरो को मिला क्रेमलिन का साथ, वेनेजुएला के नेतृत्व का समर्थन करते हैं। रूस ने अब समर्थन कर दिया है, यानी रूस को किसी न किसी तरीके से अमेरिका से भिड़ना है। रूस ने अपनी तैयारी दिखा दी है, अमेरिका ने अपनी तैयारी दिखा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वेनेजुएला के माध्यम से ये आपसी भिड़ंत चाह रहे हैं। अब रूस ये कह रहा है कि हम इनके नेतृत्व का समर्थन करते हैं, हम पूरी तरीके से इनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। यानी आप समझिए कि एक तरफ रूस और अमेरिका परमाणु परीक्षण कर रहा है, दूसरी तरफ अब इस समय वेनेजुएला भी आ गया है। वेनेजुएला का हालांकि समर्थन रूस की तरफ से कर दिया गया है, यानी अब ये मान लेना चाहिए कि अगर एक और नया वॉर फ्रंट खुलता है तो रूस और वेनेजुएला साथ खड़े होंगे और उसके विपरीत खड़ा होगा अमेरिका। यानी अमेरिका की तरफ से जो तैयारी की गई है वो मैं पहले भी कह रही थी कि ये बताने के लिए काफी है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और इसीलिए बार बार ये विश्व युद्ध 3 की आहट देता है कि फिर से अब अगर ये वॉर फ्रंट खुल जाता है तो क्या होगा। अमेरिका भी दूसरी तैयारी कर रहा है। क्या कह रहा है अमेरिका के खिलाफ? जो जंग की तैयारी वेनेजुएला ने की है, पहले वो जान लीजिए। वेनेजुएला की तरफ से करीब 1,25,000 सैनिकों की जो तैयारी है वो की गई है, जवान तैनात कर दिए गए हैं, और इतना ही नहीं, नागरिकों को भी वो अब यहाँ हथियारों की ट्रेनिंग देने लगे। अब देखिए, अमेरिका के खिलाफ जो तैयारी है वेनेजुएला की वो यही है कि 1,25,000 जवान उनकी तरफ से तैनात कर दिए गए हैं, नागरिकों को भी उनकी तरफ से हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अब आप समझ जाइए कि अगर नागरिकों को ट्रेनिंग देने की यहाँ पर नौबत आ पड़ी है तो वेनेजुएला भी चाहता है कि अगर ये तीसरा वॉर फ्रंट खुलता है
तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ये दो खबरें हैं, दो खबरें क्या कहती है? एक दिन का राष्ट्रपति अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बता दिया गया है। दूसरी तरफ वेनेजुएला कह रहा है कि अगर आपको वार करनी ही है, वार अगर आपको छेड़नी ही है, तो हम भी तैयार हैं, हमारे देश के नागरिक भी तैयार हैं। ये उसकी तैयारी है। यानी अगर ये वॉर फ्रंट खुला तो दोनों ही देश तैयार जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये माना जाए कि जो तैयारी अमेरिका ने की है मिनटमैन 3 के साथ, वो कहीं ना कहीं वेनेजुएला पर भारी पड़ेगी? दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला दुनिया में नया वॉर फ्रंट बनते जा रहा है, जहां एक ओर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पास ही डेरा डाला हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर रूस वेनेजुएला के प्रशासन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वेनेजुएला की सेना भी अमेरिका के हमले का जवाब देने की तैयारी में जुटी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या विवाद का शांतिपूर्ण हल नहीं निकाला जा सकता है? वेनेजुएला बनेगा नया वॉर फ्रंट, ड्रग कार्टेल बहाना, मादुरो निशाना, अमेरिका रूस में बढ़ेगा टकराव। दुनिया में एक के बाद एक कई वॉर फ्रंट खुलते जा रहे हैं, जहां दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे से टकरा रही हैं। आशंका है कि कहीं ये तनातनी जंग में तब्दील न हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके परिणाम बेहद भयंकर हो सकते हैं। जहां एक ओर अमेरिका वेनेजुएला सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रूस वेनेजुएला की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवार बनकर खड़ा हुआ है। अमेरिका वेनेजुएला में ड्रग कार्टेल की मौजूदगी के लिए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जिम्मेदार मान रहा है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए उन्हें कुछ दिनों का ही मेहमान करार दिया है। पत्रकार से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति के रूप में मादुरो के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अपने देश में ड्रग कार्टेल चला रहे हैं, जो अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। यही नहीं, मादुरो को ही देश में हो रहे बड़े पैमाने पर पलायन के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। अमेरिका ने ड्रग कार्टेल पर कार्रवाई के बहाने वेनेजुएला को घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिकी कमांडो और नेवी ने वेनेजुएला के आसपास घेराबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका के दर्जनों जंगी जहाज, F-35 लड़ाकू विमान और मिसाइल डिस्ट्रॉयर के साथ ही हजारों मरीन सैनिक वेनेजुएला के आसपास तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना का बेहद खतरनाक माने जाने वाला USS ग्रेवली भी त्रिनिदाद और टोबैको के पास ही तैनात है, जो वेनेजुएला से महज कुछ ही मील दूर है। उधर वेनेजुएला ने भी अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर ली है। सेना ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। जवानों को सही जगह पर पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। खबर है कि करीब 1.25 लाख जवानों को तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही जवानों की ट्रेनिंग भी तेज कर दी गई है। यही नहीं, वेनेजुएला के आम लोगों को भी जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को जवाब देने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो भी जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना के हमलों को नाकाम करने में भी अहम भूमिका निभा सकें।
यही नहीं, वेनेजुएला के कमांडो डीएक्सियोनेस स्पेशल्स ने भी एक वीडियो जारी किया है जो मॉडर्न वॉरफेयर के ट्रेलर जैसा ही है। इसमें यूएसएस इवो जिमा, B-52 बॉम्बर और नाइट स्टॉकर्स को कैरिबियन सी में चक्कर लगाते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो को मादुरो के जवानों की दुश्मनों पर मानसिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। वेनेजुएला जैसे मामूली देश के मुहाने पर अमेरिकी सेना का खड़ा होना ठीक वैसा ही है जैसे किसी इंसान के घर पर खुद यमराज आ गए हों। इसके बावजूद वेनेजुएला अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ये ताकत यूं ही नहीं आई, बल्कि इस ताकत का राज है रूस का साथ। रूस ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका के अभियान को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि वेनेजुएला रूस का सहयोगी है और रूस अपने सहयोगियों के अनुरोध का सही तरीके से जवाब देने को पूरी तरह से तैयार है। रूस की प्रेस अधिकारी मारिया जखारोव ने कहा कि रूस वेनेजुएला के नेतृत्व का समर्थन करता है और उसके खिलाफ अमेरिकी अभियान तनाव को बढ़ा सकता है। इससे पहले वेनेजुएला की राजधानी काराकस में रूस के बेहद खतरनाक माने जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पंतशीर S-1 और बग M2E एयर डिफेंस सिस्टम भी पहुंचाए जा चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सिस्टम वेनेजुएला की हवाई रक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इससे पहले वेनेजुएला की एयरफोर्स में रूसी Su-30, Mk2 फाइटर जेट्स और S-300 VM को भी शामिल किया जा चुका है। खबर है कि रूस वेनेजुएला को ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम देने की भी तैयारी कर रहा है। एक साथ 6 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम ये मिसाइल यूरोप तक मार कर सकती है। दावा है कि ये मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़ती है और सूरज से भी ज्यादा गर्मी पैदा कर सकती है। इस बैलिस्टिक मिसाइल का विकास रूस ने हाल ही में किया है। रूस का दावा है कि इस मिसाइल ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। साफ है कि वेनेजुएला के मुद्दे पर दोनों देश एक बार फिर खुद को बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। परमाणु हथियारों से लैस दोनों महाशक्तियों का एक बार फिर एक दूसरे के सामने आ जाना दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते। उम्मीद है कि इस संकट का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकल आएगा, क्योंकि अगर इसका फैसला तोपों से हुआ तो यकीनन वेनेजुएला के साथ ही ये पूरी दुनिया के लिए भी दर्दनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में अब आपको एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं, जहां रूस यूक्रेन जंग के मैदान से खबर आ रही है कि बेलारूस में तैनात होगी रूसी मिसाइल। बेलारूस में तैनात होने वाली है रूसी मिसाइल, कौन सी है वो? और सैनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि तैनात होने वाली है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, यानी कि अब ये समझा जाए कि आने वाले वक्त में यूक्रेन पर जो हमले हैं वो और भी तेज हो जाएंगे और सैनिक हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात होने वाली है। दिसंबर तक तैनात हो जाएगी ये मिसाइल। आने वाले वक्त में जरूर से इस युद्ध की आग और ज्यादा भड़कने वाली है। तो अब ये जानकारी इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि जैसे जैसे सर्दियां आएंगी वैसे वैसे रूस की तैयारियों के हिसाब से ये युद्ध भी और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ना कोई झुकने को तैयार है, ना ही किसी तरीके का कोई समझौता हो पा रहा है। कुछ वक्त के लिए सीज फायर जरूर होता है, लेकिन फिर से युद्ध की जो रणनीति है वो बन जाती है, वो शुरू हो जाती है। अब एक और जानकारी देती हूं मैं आपको, जहां ये बताया जा रहा है कि नेटो ने यूक्रेन का साथ देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि पहले भी यही साथ ये देते रहे हैं। अब क्या कुछ कहा जा रहा है नेटो की तरफ से, चलिए वो बताते हैं। नेटो ने यूक्रेन का साथ देने के लिए ऐलान कर दिया है। हालांकि जब से युद्ध शुरू हुआ था नेटो साथ में खड़ा हुआ है। अब नेटो ये भी कह रहा है कि जब तक शांति समझौता नहीं होगा तब तक हम साथ में ही यूक्रेन के
रहेंगे और यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते रहेंगे। तो ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अब नेटो पहले से भी साथ दे रहा है, लेकिन बात वहीं पर आकर के खत्म नहीं हो जाती है। बार बार ये कहा जा रहा था यूक्रेन की तरफ से कि उसे नेटो देशों की सदस्यता मिल जाए, उसे शामिल कर लिया जाए। शामिल नहीं किया जा रहा है, लेकिन नेटो बार बार ये जरूर कहता है कि वो हथियार सप्लाई कर रहा है, हथियार दे रहा है, यूक्रेन का साथ दे रहा है और यूक्रेन का साथ वो देता रहेगा। यानी एक तरफ रूस की तैयारी, उसने बेलारूस में जाकर के अपनी मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ नेटो ये कह रहा है कि हम भी साथ खड़े रहने वाले। अब किसका किसका साथ? यूक्रेन को मिल रहा है, नेटो का साथ मिल रहा है, अमेरिका का साथ मिल रहा है, और नेटो के तो तमाम देश ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी ने हम पर हमला किया तो हम भी उसे बख्शने वाले नहीं हैं। रूस और यूक्रेन की ये जो जंग है वो अब लंबी खिंचती जा रही है। ना तो रूस और ना ही यूक्रेन समझौता करने को तैयार है। रूस का साथ अब कौन दे रहा है? बेलारूस दे रहा है। बेलारूस ने रूसी मिसाइलों की तैनाती का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन का साथ दे रहे नेटो देशों ने शांति समझौता होने तक यूक्रेन का साथ निभाने का भी ऐलान जो किया है। उसके बाद जो ये पूरी स्थिति बनेगी वो किस तरीके से किन किन देशों पर असर डालेगी, देखें। रूस यूक्रेन की जंग का अंत कब? नाटो का हाथ यूक्रेन के साथ। यूक्रेन के मददगारों से नाराज रूस। साल 2022 से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग अब तक बेनतीजा ही साबित हो रही है। दोनों ही देश समझौते के लिए बात करने को तैयार नहीं हैं। रूस जहां पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है, तो वहीं यूक्रेन अपने सहयोगियों के साथ रूस के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में लगा है। जहां नाटो देश यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बेलारूस भी रूस का ही साथ निभा रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको हर परिस्थिति में क्रेमलिन का साथ दे रहे हैं। और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए बेलारूस ने यूरोपीय देशों के साथ खतरे की घंटी बजा दी है। बेलारूस में रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशियानिक तैनात की जाने वाली है। बेलारूस के राष्ट्रपति की प्रवक्ता नतालिया आइंसमोंट के मुताबिक दिसंबर तक बेलारूस में ओरेशियानिक मिसाइल की तैनाती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। माना जा रहा है कि ये प्रक्रिया नाटो देश समेत समूचे यूरोप के लिए एक कड़ा संदेश है।
ओरेशनिक मिसाइल मार्क 10 यानी आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से ज्यादा दुश्मन की ओर बढ़ती है। यानी पलक झपकने से पहले ही किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर देती है। रूस पहले भी यूक्रेन में ओरेशनिक मिसाइल से तबाही मचाने का दावा कर चुका है। जहां एक और रूस के साथ बेलारूस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, तो वहीं यूक्रेन के साथ नाटो देश समेत लगभग समूचा यूरोप यूक्रेन का साथ निभा रहा है। यूक्रेन के सहयोगी उसे हथियारों के साथ ही आर्थिक मदद भी पहुंचा रहे हैं, जिनकी बदौलत यूक्रेन रूस को हर स्तर पर पीछे ढकेलने की कोशिश में लगा है। यूक्रेन का साथ निभा रहे नाटो देश ने एक बार फिर रूस को चेतावनी दी है। नाटो की ओर से रूस के हर हमले का जवाब देने की बात कही गई है। नाटो देश की ओर से दो टूक कहा गया कि ये गठबंधन शांति स्थापित होने तक जारी रहेगा और सभी नाटो देश एकजुट होकर यूक्रेन की तब तक मदद करेंगे जब तक यूक्रेन में दोनों देशों के बीच शांति समझौता नहीं हो जाता। इससे पहले भी नाटो देश की ओर से यूक्रेन को भारी संख्या में हथियार पहुंचाए गए। ब्रिटेन प्रशासन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल की नई खेप सौंपी है। तो अमेरिका की ओर से यूक्रेन को टॉम हॉक क्रूज मिसाइल दी जा सकती है। इस फैसले को पेंटागन की ओर से मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की सहमति का अभी इंतजार है। इसके अलावा जर्मनी भी गेम चेंजर माने जाने वाला लेपर्ड 2A6 टैंक भी यूक्रेनी सेना को सौंप चुका है। हालांकि रूस की सेना ने इस टैंक के परखच्चे उड़ा दिए और इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया। उधर यूरोपियन देशों के सहयोग के लिए तुर्की भी आगे आने के मूड में नजर आ रहा है। नेटो देश और रूस के बीच बढ़ती तनातनी के तुर्की की ओर से कहा गया है कि उसके पास एक मजबूत सेना है और यूरोप तुर्की की मदद के लिए जंग में जीत हासिल कर पाएगा। उधर रूस लगातार यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में बमबारी कर रहा है। राजधानी कीव के एक बड़े हिस्से के साथ ही देश के कई हिस्से अंधेरे में डूब चुके हैं। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेन की सेना के कई बड़े और अहम ठिकाने नष्ट कर दिए जा चुके हैं। रूस के जंगी जहाज जगह जगह बम गिरा रहे हैं, मिसाइल बरसा रहे हैं। हालात ये होते जा रहे हैं कि यूक्रेन का एक बड़ा इलाका खंडर बन चुका है। लोग अब घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। माना जा रहा है कि सर्दियों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन समेत यूरोप के खिलाफ हथियार के रूप में कर सकता है। इस दौरान बिजली सप्लाई, गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया जा सकता है ताकि भीषण सर्दी के बीच आम लोगों को भी परेशानी हो सके।
रूस और यूक्रेन की जंग को करीब 3.5 साल बीत चुके हैं। दोनों ही देश एक दूसरे को झुकाने की कोशिश में लगे हैं। रूस अपने हथियार तैयार करने के साथ ही यूक्रेन में उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। माना जा रहा है कि इससे उसकी टेस्टिंग भी हो जा रही है। उधर यूक्रेन भी अपने सहयोगियों के साथ खड़ा हुआ है। नेटो देशों के सहयोग की बदौलत वो रूस के हर हमले को न केवल नाकाम कर रहा है, बल्कि अब तो रूस के अंदरूनी इलाकों तक मार कर रहा है। अभी हाल ही में रूस के तुआब-से तेल डिपो में यूक्रेन के ड्रोन ने भीषण तबाही मचाई थी। इसी तबाही और तनातनी के बीच सवाल यही है कि कहीं ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए अब आपको खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां पाकिस्तानी संसद में डिप्टी पीएम इशफाक डार का बयान सामने आया है। उन्होंने संसद में क्या कुछ कहा है वो बयान मैं आपको बताती हूँ। 4 साल में टीटीपी के हमलों में कई जवान मारे गए हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। पाकिस्तानी संसद में दरअसल ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने क्या आंकड़े पेश किए, उन्होंने कहा 4 साल में टीटीपी के हमले में 1920 जवान मारे गए हैं। टीटीपी हमलों के लिए इमरान सरकार को जिम्मेदार भी ठहरा रही है। उनका कहना है कि ये सब कुछ तब हुआ जब इमरान सरकार थी, यानी पावर में जब इमरान खान हुआ करते थे तब ये सब कुछ हुआ है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हमले इसीलिए बढ़े क्योंकि उस वक्त की सरकारों ने कुछ नहीं किया। इशफाक डार की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया, लेकिन ये बताने के लिए भी काफी है कि टीटीपी की तैयारी क्या है। टीटीपी लड़ाके किस तरीके से पाकिस्तान के सैनिकों की हमला कर रहे हैं, उसके पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से टीटीपी के लड़ाकों की तरफ से ये हमला किया जाता है। अब जब ये पूरा बयान दे दिया गया है इशफाक डार की तरफ से, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी लड़ाके पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर भारी पड़ी अफगानी चाय। आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा हार्डन क्रिमिनल उनको वापस रिलीज किया। अफगान बॉर्डर खोलना पड़ा महंगा। जी हां, क्या आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान के एक बड़े अधिकारी का काबुल में जाकर चाय पीना पाकिस्तान पर भारी पड़ गया। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बयान खुद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशफाक डार ने दिया है, और वो भी पाकिस्तान की संसद में। 100 से ज्यादा हार्डन क्रिमिनल उनको वापस रिलीज किया। इशफाक डार ने कहा कि अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल के दौरे पर गए, जहां उन्होंने एक होटल में पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारियों के साथ चाय पी, जिसकी तस्वीर वायरल हो गई। इशफाक डार ने कहा कि सत्ता में आने के बाद तालिबान ने 100 से ज्यादा खूंखार अपराधियों को रिहा कर दिया। उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर भी खोल दिया गया, जहां से होकर करीब 35 से 40 हजार तालिबानी पाकिस्तान में आ गए। इन लोगों ने जमकर बवाल किया, पाकिस्तान के झंडे जलाए और कई लोगों की हत्याएं की। इतना ही नहीं, इशफाक डार ने टीटीपी के हमलों के लिए इमरान सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इशफाक डार के मुताबिक पिछले लंबे समय से पाकिस्तानी सेना तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लड़ाकों का मुकाबला कर रही है। लेकिन पिछले करीब 4 साल में पाकिस्तानी सेना के 1920 जवान मारे गए। दरअसल टीटीपी के लड़ाके पिछले लंबे समय से आजादी की मांग कर रहे हैं। ये लोग आए दिन पाकिस्तानी सेना पर हमले करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही टीटीपी लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक पाकिस्तानी पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। हालांकि बाद में पाकिस्तानी सेना ने मोर्चा संभाला
और जवाबी कार्रवाई में कई लड़ाके मारे गए, साथ ही कई फरार हो गए। इससे पहले भी टीटीपी ने 8 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर हमला किया था। इसमें पाकिस्तानी सेना के 23 जवानों की जान चली गई थी। इशाक डार का यह बयान ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में फौज का प्रशासनिक मामलों में कितना दखल होता है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में वहां आतंकवादी ठिकाने फलफूल रहे हैं, जिन पर लगाम लगाना अब शहबाज सरकार के बस की बात भी नहीं लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और फिलहाल रुकना एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया डेली।